सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति अध्यापन कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं। आधारो अधिकरणम, इसका मतलब जो क्रिया के आधार का बोध कराए, जो क्रिया का जिससे क्रिया का आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे राम फलके तिष्ठति, इस वाक्य में राम कुत्र तिष्ठति, कहाँ बैठता है, किस पर बैठता है, तो मेज पर बैठता है। मेज पर बैठता है, मेज मतलब फलक मतलब मेज होता है, तो फलके में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है क्योंकि तिष्ठति क्रिया का, बैठना क्रिया का आधार फलक है। मेज पर ही राम बैठता है, इसलिए फलके में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। सप्तम अधिकरणे, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति, सप्तम अधिकरण अथवा अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे स भूमौ सेते, अर्थात वह भूमि पर सोता है। तो सेते जो क्रिया है, सोना क्रिया है, उसका आधार क्या है, तो भूमि है। कहाँ सोता है, तो भूमि पर सोता है, इसलिए भूमि में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। बालका विद्यालय पठन्ति, लड़का विद्यालय में पढ़ते हैं। पुत्र पठन्ति, तो विद्यालय पठन्ति, विद्यालय में पढ़ता है। पढ़ना क्रिया का आधार विद्यालय है, इसलिए विद्यालय में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। ऋषयः वने निवसन्ति, ऋषि लोग वन में निवास करते हैं, तो वने में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। अब सूत्र नंबर 2, यस्य च भावे न भाव लक्षणम, भावे सप्तमी, अर्थात जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जिन अक्त प्रत्यय युक्त क्रियाओं में सप्तमी विभक्ति लगी रहती है, उसे भावे सप्तमी कहते हैं। देखिए बच्चों, जिसमें अक्त प्रत्यय के तह बचता है, जिन अक्त प्रत्यय युक्त क्रियाओं के में सप्तमी विभक्ति लगी रहती है, उसे भावे सप्तमी कहते हैं। और भावे सप्तमी के योग में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे सूर्य अस्तम गते स गतः, अर्थात सूर्य के अस्त होने पर वह गया। शिक्षके आगते छात्र गतः, शिक्षक के आने पर छात्र गए। घंटिकाम बाध्यते छात्रागता, घंटी बजने पर छात्र लोग गए। तो यहाँ बाध्यते में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है, आगते में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है, शिक्षके में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। इसी को हम भावे सप्तमी कहते हैं। अब अगला उदाहरण सूत्र नंबर 3 आपको मैं बताऊंगा। सूत्र नंबर 3 में बताया गया है सूत्र नंबर 3 में है अवच्छेदे सप्तमी। अवच्छेदे का मतलब होता है कि शरीर के कोई भी अंग में यदि सप्तमी विभक्ति लगी रहती है, तो उसे अवच्छेदे सप्तमी कहते हैं बच्चों। जैसे सूत्र नंबर 3, सूत्र नंबर 3 में है अवच्छेदे सप्तमी। अवच्छेदे सप्तमी, यदि शरीर के किसी अंग में सप्तमी विभक्ति लगी होती है, तो उसे अवच्छेदे सप्तमी कहते हैं। जैसे शरीर के किसी भी अंग में यदि सप्तमी
विभक्ति लगी हो तो उसे अवच्छेदे कहते हैं। जैसे करे गृहीत्वा कथितः, माने हाथ पकड़कर कहा। करे गृहीत्वा कथितः इसका मतलब हुआ कि हाथ पकड़ के कहा। अब सूत्र नंबर 4 है। सूत्र नंबर 4 में कहता है यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, यदि कुछ वस्तुओं या व्यक्तियों में, कुछ वस्तुओं या व्यक्तियों में यदि किसी एक की विशेषता बतानी हो, अर्थात चुनना हो, तो उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः, कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठतमः, अथवा कविषु कालिदासः श्रेष्ठतमः। नदीषु गंगा, पवित्र तमा। नदीनाम गंगा पवित्रतमा भी हो सकता है और नदीसु गंगा पवित्रतमा भी हो सकता है। जैसे इसमें यदि कहता है कि यदि कुछ वस्तुओं या व्यक्तियों में यदि किसी एक की विशेषता बतानी हो, अर्थात चुनना हो, तो उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठतमः, यहाँ कवि नाम में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है, अथवा कविषु कालिदास श्रेष्ठतमः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठतम है। और दूसरा उदाहरण नदीषु गंगा पवित्रतमा, नदियों में गंगा पवित्रतमा है, तो यहाँ नदीषु में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। अब सूत्र नंबर 5 देखिए। सूत्र नंबर 5 कहता है कि निमित्तात् कर्मयोगी, निमित्तात् कर्मयोगी या संप्रदाने सप्तमी अथवा निमित्तार्थे सप्तमी, निमित्तार्थे सप्तमी। क्रिया का कर्म मौजूद हो, कहता है कि क्रिया का कर्म मौजूद हो तो
जिस कर्म के लिए क्रिया की जाती है उसे क्रिया की जाती है, उसमें सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है, उसमें सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है, सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है, जैसे चर्मणि द्विपिनम हन्ति, चर्मणि द्विपिनम हन्ति। देखिए बच्चों, निमित्तार्थ कर्मयोगे या संप्रदाने सप्तमी अथवा निमित्तार्थ है सप्तमी। इसका अर्थ है कि क्रिया का कर्म मौजूद हो तो जिस कर्म के लिए क्रिया की जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे चर्मणि द्विपिनम हन्ति, इसमें हाथी को मार रहा है तो किस लिए मार रहा है, इसका प्रयोजन क्या है, तो चमड़ा प्राप्त करना है। तो चर्मणि द्विपिनम हन्ति, चर्मणि में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। जिस प्रयोजन को लेकर क्रिया की जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे चर्मणि द्विपिनम हन्ति, इस वाक्य में चर्मणि में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। और अगला सूत्र है बच्चों, सूत्र नंबर 6, अध्वनि प्रथमा सप्तम्यौ। अगला सूत्र है अध्वनि प्रथमा सप्तम्यौ। यदि दूरी या व्यवधान का बोध हो, यदि व्यवधान या दूरी का बोध हो तो उसमें प्रथमा एवं सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। अध्वनि सूत्र नंबर 6, अध्वनि प्रथमा सप्तम्यौ, अर्थात यदि व्यवधान या दूरी का बोध हो तो प्रथमा एवं सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे आगरा नगरम दिल्ली तः बहवः क्रोशाः दूरम, अथवा काशी नगरम पाटली पुत्रात् बहुषु क्रोशेषु दूरम। कहता है कि यदि व्यवधान या दूरी का बोध हो तो प्रथमा एवं सप्तमी विभक्तियां होती हैं। जैसे आगरा नगरम दिल्लीता बहवः क्रोशा दूरम, आगरा नगर दिल्ली से बहुत कोस पे दूर है तो यह बहवः क्रोशा में प्रथमा विभक्ति लगाई गई है। काशी नगरम पाटलिपुत्रा
काशी नगरम पाटलिपुत्रात् बहुषु प्रोसेस दूरम। पटना नगर काशी नगर पटना से बहुत कोसों में दूर है, तो यहाँ बहुषु प्रोसेसों में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। बच्चों अब अगला सूत्र है सूत्र नंबर 7। सूत्र नंबर 7 है अक्तस्य शीन विषयस्य कर्मण्यु संख्या नम। अक्त प्रत्यांत प्रत्ययांत शब्दों में प्रत्यांत शब्दों में यदि इन प्रत्यय लगा रहता है तो इसके योग में कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है जैसे अतिथि व्याकरणे कहता है कि यदि अक प्रत्यांत शब्दों में यदि इन प्रत्यय लगा हो, इन के ई बचता है, इन प्रत्यय लगा रहता है तो इसके योग में कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे अतिथि व्याकरणम व्याकरणे, व्याकरण के अध्ययन कर लेने पर यहाँ व्याकरणे में सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। अतिथि व्याकरणे या अतिथि पाठे, अतिथि संस्कृते, अतिथि शास्त्रे, इस सब में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। अब सूत्र नंबर 8, सूत्र नंबर 8 है साधु निपुणाभ्याम अर्चात। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम, अर्चायाम अर्थात साधु, साधु मतलब होता है सिद्ध, सफल, और निपुण पारंगत। साधु और निपुण है सब, अर्थात प्रशंसा, प्रशंसा रहने पर साधु और निपुण शब्द में साधु और निपुण शब्द में साधु और निपुण शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति होती है जैसे व्याकरणे साधु, व्याकरण में यह सिद्ध है, साधु है मतलब सिद्ध है। व्याकरणे साधु, पाणिनि व्याकरणे साधु, मोहनः
मोहनः शास्त्रे निपुणः। मोहन शास्त्र में निपुण है यानी पारंगत है। कर्मणि कुशलः। श्यामः मनोहरः कर्मणि कुशलः अस्ति। मनोहर जो है सो कर्म में कुशल है। कार्ये दक्षः अस्ति, कार्य में दक्ष है। तो ये कार्य में, व्याकरण में, शास्त्र में जिस कला में निपुण है, जिसमें पारंगत है, उस पे सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जब साधु और निपुण शब्द प्रशंसा के अर्थ में आए तो साधु और निपुण शब्द के योग होने पर, प्रशंसा होने पर उसमें सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। धन्यवाद बच्चों। मैंने आज आपको अधिकरण कारक पढ़ाया। अधिकरण कहा गया है कि कारक कठिन कंठ नहीं आवा। कारक कठिन होता है, जल्दी याद नहीं होता है। आप इस पर अभ्यास बनाएंगे, इसका प्रश्न बनाएंगे, अनुवाद बनाएंगे। जब तक हम व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता है। क्योंकि कहा गया है कि ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, क्रिया के बिना, व्यवहार के बिना ज्ञान बोझ होता है। अतः जो आपने कारक पढ़ा, नियम पढ़ा अनुवाद बनाने का, उसको आप प्रैक्टिस करें, व्यवहार में लाएं, तभी पढ़ना सार्थक है। अन्यथा बेकार है, बोझ है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। धन्यवाद बच्चों।